चलिए आज चलते हैं भारत के सूरत शहर के एक ऐसे बीच पर जो अपनी खूबसूरती के लिए कम और अपनी डरावनी कहानियों के लिए ज्यादा जाना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुमास बीच की। अब देखिए, इस बीच की जो सबसे पहली और अजीब बात है वो है इसकी रेत का रंग। ये किसी आम बीच की तरह सुनहरी नहीं बल्कि बिल्कुल काली है, और कहते हैं कि इसी काले रंग के पीछे वो राज छिपा है जो इन सारी खौफनाक कहानियों की जड़ है। वहां के लोग मानते हैं कि दुमास बीच असल में सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करता था, और ये जो काली रेत है ना, ये दरअसल वो राख है जो जलती हुई चिताओं से उड़ उड़कर इस मिट्टी में मिलती गई, और बस इसी ने इस जगह की हवा में एक अजीब सा भारीपन घोल दिया है। इन कहानियों को और अच्छे से समझने के लिए एक किस्सा सुनते हैं। ये किस्सा है कॉलेज के 5 दोस्तों का। वो लोग ना हर बार गोवा जा जाकर बोर हो चुके थे, और इस बार कुछ अलग, कुछ रोमांचक करना चाहते थे, और उनकी यही तलाश उन्हें दुमास बीच के नाम तक ले आई। तो बस दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। एक तरफ एडवेंचर की चाहत थी तो दूसरी तरफ उन पुरानी कहानियों का डर जिन्हें गांव के बड़े बुजुर्ग न जाने कब से दोहराते आ रहे थे। सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ अफवाहें थीं या फिर इन चेतावनियों में कोई सच्चाई भी थी। उन्हीं दोस्तों में से एक था मयूर। वो उसी इलाके का था और उसे अपनी दादी की एक खास चेतावनी याद आ गई। एक ऐसी चेतावनी जो किसी भी डरावनी कहानी की सबसे खतरनाक शर्त जैसी लगती है। दुमास में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। बस इसी एक बात ने इस ट्रिप का रोमांच और खतरा दोनों ही बढ़ा दिया। काफी बहस के बाद दोस्तों ने तय किया कि ठीक है, जाएंगे, पर सिर्फ दिन में। जब वो वहां पहुंचे तो पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। वहां भीड़ तो बहुत थी, पर माहौल में कुछ तो अजीब था। रेत का वो काला रंग, पैर रखने पर उसका वो अजीब एहसास, और हवा का भारीपन, ये सारी बातें उन दोस्तों को बेचैन कर रही थीं, जैसे वो जगह खुद उन्हें कोई चेतावनी दे रही हो। और फिर उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया। सारी के सारी भीड़, मतलब सारे लोग, जैसे एक अनदेखी लाइन के पीछे ही थे। वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से खाली थी, जैसे किसी ने वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी हो। उसी खाली हिस्से में उन्हें एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। अपनी लोकल बोली में उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी बेचैनी को डर में बदल दिया। उसने कहा, आती नीचे घना लोको सुवी रहा छे। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उस बूढ़े आदमी के शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ था। उसने उन सारी कहानियों पर मोहर लगा दी थी जो उन्होंने अब तक सुनी थी। मतलब वो लोग अनजाने में एक कब्रिस्तान पर चल रहे थे। कुशल की जिद के आगे सबने हार मान ली और ग्रुप बट गया। एक छोटा सा फैसला जो उन्हें उस रात के सबसे बड़े खौफ की तरफ ले जाने वाला था। उन्होंने तो यही सोचा था कि सूरज ढलने से बहुत पहले लौट आएंगे, पर वो गलत थे। जैसे ही मयूर और कुशल उस खंडहर से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। शाम उनकी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से ढल रही थी और अंधेरा उन्हें जैसे निगलने को दौड़ रहा था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो खो चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ काली रेत और समंदर की डरावनी आवाज थी। वापसी का रास्ता अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। घबराहट में मयूर ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाते, फोन की बैटरी सिर्फ 1% पर आकर कट गई। अब वे उस बीच पर पूरी तरह से अकेले थे, और अब अंधेरे और खौफ में डूबे उन दोनों को दुमास बीच का वो असली चेहरा दिखना शुरू हुआ जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये उनके दोस्त हैं जो उन्हें ढूंढ रहे हैं। हवा में एक बहुत प्यारी सी आवाज ने कुशल का नाम पुकारा। उम्मीद में वो उस आवाज की तरफ भागे, लेकिन तभी दूसरी दिशा से मयूर का नाम पुकारा गया, और उस आवाज को सुनकर मयूर के होश उड़ गए। ये आवाज उसकी उस दादी की थी जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें तोड़कर रख दिया। हवा में अंतिम संस्कार के मंत्र गूंजने लगे, जलती लाशों की बदबू फैल गई और सायों से कुत्ते निकलकर उन पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से मौत उन्हें घेर रही थी। ठीक रात के 12 बजे, जब डर अपने चरम पर था, उनका फोन भी बंद हो गया, और अब वो पूरी तरह से अंधेरे और खौफ के हवाले थे। डर, थकान और लगातार होते इन हमलों ने उनकी हिम्मत बिल्कुल तोड़ दी। आखिर में वो दोनों रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। उनका वो खौफनाक सफर तो बेहोशी के साथ खत्म हो गया, लेकिन उस रात के निशान उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए रह गए।
अगली सुबह जब उनके दोस्त और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वो दोनों पानी के ठीक पास बेहोश मिले। उनके कपड़े गीले थे और पूरे शरीर पर रेत चिपकी हुई थी। वो लोग उस बीच से जिस्मानी तौर पर तो बच निकले, लेकिन जहनी तौर पर शायद कभी नहीं निकल पाए। वो रात आज भी उनका पीछा करती है, खासकर मयूर का, जो आज भी कभी कभी नींद में चीख पड़ता है। मयूर और कुशल की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो तो किस्मत वाले थे कि मिल गए, लेकिन उन अनगिनत लोगों का क्या जो डुमास बीच के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गए? क्या वो भी आज उसी काली रेत का हिस्सा हैं?